डॉलर सस्ता होने के बावजूद टेक्सटाइल मशीनों के पार्ट्स महंगे तरीन, कपड़े के कारोबार और सनती सेक्टर से जुड़े सनतकार परेशान। मियां तारिक कहते हैं डॉलर महंगा होने की वजह से पार्ट्स महंगे किए गए। अब डॉलर सस्ता होने पर कंपनियां पार्ट्स भी सस्ते करें। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, बताइएगा इस हवाले से। हम देख रहे हैं कि मुसलसल कम हो रही है। 35 रुपए डॉलर जो है वो नीचे आ चुका है और रुपया जो है वो ओपन मार्केट में भी और इंटर बैंक में भी तगड़ा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कम होते हुए डॉलर की इसके जो समरात हैं वो कारोबारी हजरात तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से मियां तारिक साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो कम होते हुए डॉलर और तगड़े होते हुए रुपए के हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे। मियां से बताइएगा कि कारोबारी हजरात को डॉलर कम होने के कुछ समरात पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम इशू आपने उठाया है। आप 35 कह रहे हैं, मैं इसको 42 से 45 रुपए तक कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा टीटी रेट होता है, अगर उसको देखा जाए तो 55 रुपये बन जाता है। तो ये 40-45 रुपये अगर डॉलर कम हुआ है तो जैसा कि शब्बर जैदी साहब फरमा रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में ये 250 रुपये से नीचे आ जाएगा, तो हमें इसका ये फ़ायदा हुआ है कि एक भी चीज़, एक भी रुपया कम नहीं हुई। अच्छा। हमारा धागा माफिया जो पहले सेल्स टैक्स तो खा ही रहा था, हमारे मुल्क में कानून तो बहुत ज़्यादा है, हमारी फाइलें भरी पड़ी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो खुदा के लिए 1 रुपये की रिलीफ नहीं है, 1 रुपया धागा कम नहीं हुआ, 1 रुपया बिजली कम नहीं हुई। लोगों के एक्सक्यूजेज जो है दूसरी तरफ चले जाते हैं, जी पेट्रोल बहुत महंगा है, अब पेट्रोल भी 8-10 रुपये कम हुआ है। तो 1 रुपये का रिलीफ नहीं है, 1 रुपया चीज़ कोई भी कम नहीं हुई से, बल्कि कुछ चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। पार्ट्स की हमारी कीमतें बढ़ रही हैं। वो हमें बता रहे हैं जी इंपोर्ट बंद है, तो हमारे पास ये पहले जो हमने टीटी रेट जो जब 350 होता था उस वक्त का इंपोर्ट किया हुआ है। तो चीज़ें जो हमारे मुल्क में हमारे बाजार ऑपोजिट क्यों होता है? जब डॉलर हल्का सा बढ़ता है यानी 2-3 रुपए डॉलर में इंक्रीज आता है, साथ ही धागा कंपनियां भी धागा बढ़ा देती हैं, मशीनरी भी महंगी हो जाती है, इंपोर्ट भी महंगी हो जाती है। रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपके मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वो लोग जो हैं वो ये जो माफियाज हैं बाज़ारों में पहले चीज़ें शॉर्ट करते हैं, मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं। जब चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसी रात पहले उनको चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, अगले दिन प्राइसेस बढ़ा देते हैं। जब आपकी कम होती है तो ये कम करते ही नहीं है और काफ़ी देर तक उनको लॉन्गर ऑन करते जाते हैं, पुरानी खरीद है, ये पुरानी खरीद है। तो आपके मुल्क में काम तो बिल्कुल ही नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जिस तरह डिमांड और सप्लाई का चक्कर होता है, तो डिमांड जब नहीं है तो प्राइसेस कम होंगी, लेकिन प्राइस किसी चीज़ की 1 रुपया कम नहीं हुई और इसी तरह गरीब आदमी तक उसका कोई असर नहीं जा रहा। ठीक है, गरीब आदमी तक इसका कोई समरात जो है वो नहीं पहुंचे हैं। डॉलर की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद इस वक्त हम देख रहे हैं कि ना तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हो रही हैं, ना किसी महंगाई जो है उसके अंदर कोई कमी देखने में आ रही है, बल्कि मशीनरी की बताया कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, जो कि एक्सट्रीम ऑपोजिट हो रहा है। तो जब मशीन की कीमतें बढ़ने, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने की जवाब जो है वो डॉलर को बनाया जाता था, तो डॉलर के कम होने के बाद कीमतें कम क्यों नहीं हो रही, ये सोच से समझ से बालातर है और हुकूमत से मुदाखलत की अपील करते हुए सनतकार कह रहे हैं। शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।